देखो ऐसा है, 4 काम बड़े मुश्किल हैं। एक चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना और मच्छर को जैकेट पहनाना और अंधभक्त को समझाना। ये 4 काम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो सिलेंडर कितने रुपए का मिलता है? 800 का मिल रहा होगा। अरे तो बीजेपी ने इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आप भारतीय नागरिक नहीं हो। बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 450 का 500 का देने कह रही है। ये बीजेपी के हिंदू हैं और इस देश में जो और लोग हैं वो हिंदू हैं, असली हिंदू। ये बीजेपी के हिंदू हैं। बीजेपी के हिंदुओं की जो सोच है ना, उन्हें ये लगता है कि मोदी जी देश है, मोदी जी ही देश है, भारतीय जनता पार्टी ही देश है। इन्हें महंगाई से मतलब नहीं, इन्हें बेरोजगारी से मतलब नहीं। ये लोग कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। एक बात बताइए, इसरो कौन लेके आया था? भक्तों के पापा लाए थे। कंप्यूटर युग किसने दिया? भक्तों के पापा लाए थे। अच्छा, इतने बड़े देशभक्त बनते हैं, बोलिए गांधी जिंदाबाद, बोलिए गांधी जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। क्यों बोलूं गोडसे मुर्दाबाद? गोडसे जिंदाबाद बोलिए, गोडसे जिंदाबाद बोलिए, क्यों बोलूं? गोडसे जिंदाबाद बोलिए। फिर गांधी जिंदाबाद है तो गोडसे मुर्दाबाद नहीं है। गोडसे मुर्दाबाद हम कहेंगे, गोडसे मुर्दाबाद, गांधी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जिंदाबाद। ये रात दिन मोदी की बुराई करते हैं दोनों भाई। मोदी ने इतने अच्छे काम कर दिए। डीजल पता किस लिए महंगा करा है? कि लोग बाइक ना चलाएं, साइकिल से चलें, जिससे पेट सही रहे, वो बदन सही रहे। ठीक है। गैस इसलिए महंगी कर दी कि रोटी कम खाओगे। वो खाने का तेल इसलिए महंगा कर दिया कि लोगों का कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। तो मोदी को बुरा मत कहो। देखो मोदी ने बहुत अच्छे काम कर दिए। इसने गैस पे बात किया ना। मोदी जी नाले से गैस बना रहे हैं। 2004 में 250 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था और 2014 में मोदी जी की टेक्निक। देखो ऐसा है, 4 काम बड़े मुश्किल हैं। एक चींटी को लिपस्टिक लगाना, चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना और मच्छर को जैकेट पहनाना और अंधभक्त को समझाना। ये 4 काम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक बात बताओ, समझ गए? एक बात सुनो, जैसे चाइना का सामान है मेरा सवाल और राहुल का ईमान है और चमचों का ज्ञान है, इस पे भरोसा नहीं किया जा चमचों का। सुनो सुनो, अच्छा एक बात बताओ, इतने दिन हो गए वोट पड़े हुए, सुनो एक जवाब दे के जाओ चाचा। सुनो, इतने दिन हो गए वोट खुले हुए। ये कहते हैं कांग्रेस में एक घर की सरकार नहीं है, 10 लोग हैं। उन्होंने जो वादे किए थे वो भी पूरे कर दिए। अनिल कपूर को सीएम बना दो, उसने एक दिन में बहुत अच्छे काम किए थे। वो कम से कम इन बीजेपी वालों से बेहतर काम करेगा। बीजेपी वाले रुक जाते हैं, आपके लोग भाग जाते हैं। कहाँ रुक रहे? हम रुके हुए हैं। 2018 में सुनो, कढ़ाई की सुनो, जब अशोक गहलोत की सरकार बनाया था तो उस समय अनिल कपूर को क्यों नहीं बना दिया? अशोक गहलोत ने, सुनो, अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना दी और बहुत से लड़कियों को लैपटॉप फ्री दिया, औरतों को बेरोजगार भत्ता दिया, स्मार्टफोन दिया। और सुनो, हर प्रत्येक किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री दी। हर खेत में जिसकी 6 बीघा से ऊपर जमीन है उसको ट्यूबवेल दिया और घर का 200 यूनिट बिजली फ्री किया। बीजेपी करेगी ऐसा काम? सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम। ये लोग सुनो सुनो सुनो, नहीं इससे पूछो ना, अगर बीजेपी काम नहीं कर रही है तो जीत कैसे रही है? जीत कैसे रही है? जीत हो रही है। सुनो, अभी यूपी में, सुनो, यूपी में चुनाव हुए थे, पोस्टल बैलेट में 4 लाख वोट पड़े थे, 2 लाख अखिलेश यादव पे थे, ज्यादा थे, और ईवीएम में पीछे हार गई। देखिए हर चीज हैक हो सकती है। जब आईफोन हैक हो सकता है, लोगों के ट्रैफिक सिग्नल हैक हो सकते हैं, साइबर हैक हो सकता है, कंप्यूटर हैक हो सकता है, हर चीज हैक हो सकती है। तो ईवीएम हैक क्यों नहीं होती? अगर ये बीजेपी वाले अपने कामों पर वोट मांगते हैं, इन्हें भरोसा है कि हमें जनता जिताती है, तो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव जिता है। अभी जहाँ जीती है वहाँ 4 सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, दूध का दूध और पानी का। देखिए वहाँ हारी है। रुकिए, तेलंगाना में इनका कोई वजूद नहीं था। तेलंगाना इनका एक बीजेपी का विधायक है टी राजा, वो कैसे अभद्र गालियां देता है, मैं कह भी नहीं सकता। एक बात सुनो, महुआ मोत्रे को निष्कासित कर दिया, रमेश बिछोड़ी को क्यों नहीं करा? ये बीजेपी के जो लोग हैं ना, इन्हें भक्ति दिखती है। भक्ति मत करो, भक्ति भगवान की करो, देश के लिए भक्ति ये इसको जो है ना करो। इसको टी राजा का तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवैसी दोनों भाइयों का दिखाई नहीं दे रहा है। और बात कर रहा नहीं ये क्या? अगर ओवैसी इतना खतरनाक है तो राज्यपाल ने उसे प्रोटेम स्पीकर, सुनो, अगर ओवैसी ब्रदर इतने खतरनाक है तो बीजेपी ने उन्हें प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया? राज्यपाल उनका है ना, क्यों बनाया ओवैसी को? और एक तरफ नौटंकी करते हैं कि हम शपथ नहीं लेंगे, हम कांग्रेस बनाएंगे। राज्यपाल किसका है? राज्यपाल किसका है? राज्यपाल किसका है? कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल को अधिकार है मनमोहित करने का, राज्यपाल ने मनमोहित किया है।
ये बीजेपी के लोग चितवीन की और पटवीन की देश अरे वो इसलिए बना क्योंकि 6 बार का नहीं, विधायक वो है वो। उसकी काबिलियत है, लेकिन विरोध किया ना बनाया 6 बार से उसने ये विधायक है। बोला कि इसका कोई रोल नहीं है 15 उसमें। मिनट में हिंदुओं को मिटा देंगे। ये हिंदुओं उसकी को नहीं कहा काबिलियत उसने, बता रहा उसने है। हिंदुओं को नहीं कहा, ये उसने हिंदुओं को नहीं कहा, उसने हिंदुओं को नहीं कहा, ठीक है, नाम नहीं लिया। क्यों नहीं नाम अगर लिया? उसने- उसने काम 15 मिनट के लिए अच्छा, पुलिस रुको। हटा दूं मैं, अगर हिंदुओं उसने को कहा खत्म कर दूंगा। उसने कहा तो वो जेल गया, उससे केस हायर हुआ, तो रमेश बिछोड़ी पर केस क्यों नहीं हुआ? रमेश बोला लो, रमेश बिछोड़ी क्या बोला? हाँ, क्या उसने ये कहा था दानिश अली को, ओए कटुए, मुल्ले, भड़ुए, आतंकवादी। ये एक सांसद है, ये संस्कार बीजेपी ही देती है। बीजेपी में जो सबसे बड़ा सांप्रदायिकता और जो सबसे गालीबाज और धर्म के नाम पर नफरत फैलाएगा वो बीजेपी में बड़े पोस्ट पे होगा। अभी राजस्थान में जो विधायक बने बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने जाते ही मीट की दुकानें बंद कर दी। अगर उस विधायक ने अपनी माँ का दूध पिया है, मैं चैलेंज करता हूँ, वो जितने स्लेटर हाउस है वो बंद करा कर दिखाए, जो 5 स्टार होटलों में मीट चलता है उन्हें बंद करा कर दिखाए। ये लोग गरीबों पे और कमजोर लोगों पे ही जोर दिखा सकते हैं। बीजेपी के जो आंध्रा के अंदर, तेलंगाना के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर जो बड़े बड़े स्लेटर हाउस है, वो बाबा बाल मुकुंदाचार्य जो विधायक बना है, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है और वो देशभक्त है तो सारे स्लेटर हाउस बंद करा के दिखाए। मैं ऑन कैमरे ये बात कह रहा हूँ। उसने ये तो नहीं कहा कि मैं सारे बंद करा दूंगा। उसने जो गैर कानूनी ढंग से चल रहा है उसको बंद कराया ना। जो रोड पे चल रहा है, जो खुले में काट रहे हैं, उसको बंद कराया ना। पता नहीं कहाँ से ज्ञान लेके आते क्या हैं। लेकर? अच्छा रुक जाओ, रुको चाचा। बाबा जी ने कहा था, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि या तो गुंडे प्रदेश छोड़ दें या फिर 2 जगहें होती हैं जहाँ जाना नहीं चाहते, शमशान और कब्रिस्तान। एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 पे है। चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हो, चाहे अपहरण हुए हो, चाहे लूट हुई हो, हत्याएं हुई हो, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। और एक बात का जवाब ये देंगे, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपको सिलेंडर कितने रुपए का मिलता है? सिलेंडर कितने का मिलता है? सिलेंडर कितने का भी मिल रहा हो, ये कितने का मिलता है? जब दस सुनो, जब ऐसे बताइए ना कितने का मिलता है? 800 का मिल रहा होगा। और कितना अरे तो बीजेपी ने इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आप भारतीय नागरिक नहीं हो। बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 450 का 500 का देने कह रही है। देने को ये कह रही देखो, ये है है। ये। दस सुनो, देने को क्या कह नहीं रही है सकते? ना। सवाल सरकार से नहीं पूछ जब सकते। एक जगह होगा लो। तो यहाँ भी आवाज उठेगी, यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा। लेकिन ये चाहते हैं कि तत्काल सारे काम आवाज उठेगी भैया, भी यहाँ से भी आवाज उठेगी तो जरूर अच्छा एक होगा। बात बताइए, आवाज कौन उठाएगा? ये तो अंधभक्त है, हम तो आवाम है। हमें भी 500 का सिलेंडर चाहिए। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कल से ही अनाउंसमेंट हो जाए कि पूरे देश में किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा। भाइयों और बहनों, किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा। सिलेंडर पूरे देश में 450 का मिलेगा। कराओ इनसे, हम मान पूछो सकते सवाल हैं। मोदी जी। ये क्या है? पूछो सवाल। ये चमचे हैं, ये गांधी परिवार का जो है ना, तलवे चाटते रहेंगे, गुलामी करते रहेंगे। अच्छा, गुलाम है, ठीक है, ठीक है, गुलाम है। 60 साल से इनका पेट नहीं भरा है और ये गुलामी करते रहेंगे। गुलाम है, रुकिए गुलाम है हम। रुको अभी तेलंगाना में सरकार बनी, उन्होंने रेवंत रेड्डी ने पहली स्कीम महिलाओं का बस टिकट फ्री कर दिया और 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता फिक्स कर दिया। किसानों को 15,000 रुपए एकड़ का जो मुआवजा है वो देने का अनाउंसमेंट कर दिया। 5 वादे पूरे कर दिए। ये मोदी जी के मुझे 5 वादे गिना के दिखा दें। अभी उन्होंने 3 दिन में कर दिए। गिनाओ। देखो, इसको मोदी का कोई काम पसंद नहीं आएगा। मोदी ने 100 काम किया है, लेकिन ये एक भी काम मुझे लाया नहीं। काम पसंद आता है। क्योंकि NHI ये जो है ना, NHI में ये गांधी परिवार का जो गुलामी किया है 60 साल से, ये दिमाग से हटेगा नहीं। चाहे कोई भी सरकार कितना भी, जो अदर की सरकार है, कितना भी बढ़िया काम कर ले, लेकिन ये जो है वो ऐसा ही आलोचना करते हैं। रुक बिना काम के मोदी आ कैसे गए? चाचा एक बात सुनो। चाचा अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ। एक तरफ डंका बजता है, अब तीनों सुनो, मैं हार पे ही सवाल आता हूँ। कांग्रेस तीनों राज्यों में हारी, एक राज्य में सरकार बनी। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पास 4 करोड़ 81 लाख वोट है और कांग्रेस के पास 4 करोड़ 90 लाख वोट है। यानी कि 9 लाख वोटर अभी भी बीजेपी की विचारधारा से अलग कांग्रेस की विचारधारा विश्वास रखते हैं। सुनिए, अब एक बात सुनिए, इन्होंने बहुत से झूठे वादे किए। एक बात बताइए, पूरी बीजेपी ने
पूरे बीजेपी ने राजस्थान के चुनाव में कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी उसको इशू बनाया। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी की सरकार में हत्या हो जाती है, बीजेपी की जैसी सरकार बनती है, सुखदेव सिंह मीणा जी, गोगी मीणा जी की हत्या हो जाती है। उनका आप कुछ महीने पुराना स्टेटमेंट उठा लीजिए। उन्होंने कहा था मैं कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास नहीं रखता, लेकिन अशोक गहलोत जी ने जो कार्य किए थे वो पूरे किए। अब एक बात बताइए, एक तरफ जो बाबा बालकनाथ है, सुनो, जो बाबा बालकनाथ है, उन्होंने एक सभा में कहा था कि राजस्थान के अंदर जितने भी गुंडे मवाली बदमाश हैं वो यहाँ से चले जाएं, कल पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र बनवा लें। कर्नाटक में, बंगाल में आतंकवादी रहते हैं, ये डाकू गुंडे मवाली रहते हैं। ये है इनकी मानसिकता, ये है इनकी सोच। और सुनिए, बात उवैसी की आती है, उवैसी को प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल ने नियुक्त किया, ना कि कांग्रेस ने। और सुनिए, और बीजेपी ने उसके अंदर जो काबिलियत है, 6 बार का एमएलए है, जो प्रोटोकॉल था वो फॉलो किया। अब बीजेपी कह रही है हम शपथ नहीं लेंगे। तो ये नौटंकीबाज लोग हैं, इन्होंने बेईमानी और मक्कारी से चुनाव जीता है, जनता इन्हें इस बार दिखा देगी। 2024 में बैलेट से चुनाव होए, अगर 100 सीटें भी आ जाए। बोलो ये कह रहा मक्कारी से जीता है। जब बिहार में चुनाव हुई थी तो बीजेपी ने लड्डू बांट दिया था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो बिहार में बीजेपी हार गई। तो मतलब वहाँ का ईवीएम सही हो गया। अभी जब हिमाचल का हुआ था तो बैलेट पेपर से बीजेपी आगे था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो बीजेपी वहाँ भी बहुत पीछे हो गई। तो वहाँ पे ये मौन हो गए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे थोड़ा इनके लूज हो गए तो अपना ये कांग्रेस हारती। देखिए, सुनिए, ये बीजेपी के हिंदू हैं और इस देश में जो और लोग हैं वो हिंदू हैं, असली हिंदू। ये बीजेपी के हिंदू हैं। बीजेपी के हिंदुओं की जो सोच है ना, उन्हें ये लगता है कि मोदी जी देश है, मोदी जी ही देश है, भारतीय जनता पार्टी ही देश है। इन्हें महंगाई से मतलब नहीं, इन्हें बेरोजगारी से मतलब नहीं, इन्हें किसी काम से कोई मतलब नहीं। लेकिन इतिहास याद रखेगा, आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि एक राजा लोगों को गुमराह कर रहा था, झूठ बोलकर लूट रहा था। इनके पोती पोता पूछेंगे कि दादाजी आप कहाँ थे जब देश लूट रहा था। देखिए, हिटलर ने कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, बेरोजगारी महंगाई के नाम पर, वो जीने को ही अपना विकास समझे। इन लोगों को महज 5 किलो राशन और जीने में ही विकास दिखता है। इन्हें अच्छी शिक्षा से कोई मतलब नहीं। जवाब दीजिए। अब हिटलर ने क्या कहा था? ये जो है मतलब जो मोदी कर रहा है, ये मोदी कर रहा है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम सहनशीलता से लीजिए। इन्होंने कहा ना कि ये इतिहास याद रखेगा, इतिहास जरूर याद रखेगा। इतिहास याद रखेगा कि मोदी जी ने 370 हटाया, मोदी जी ने समान नागरिक संहिता लागू किया, मोदी ने जीएसटी लागू किया, मोदी ने इतने सारे काम किए। इतिहास याद रखेगा। राम मंदिर भी तो बनाया अभी। इतिहास याद रखेगा। और जहाँ तक ईवीएम की बात है, राम मंदिर किसने बनाया चाचा? राम मंदिर किसने बनाया? किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। एटीएम खत्म करो। किसने बनाया? आप बताओ किसने बनाया? एटीएम किसने बनाया? केस लड़ा नहीं है मोदी का, पार्टी बीजेपी ने, और फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बीजेपी ने केस लड़ा। केस लड़ा बीजेपी ने केस दिया। बीजेपी ने केस लड़ा। मैंने भी चंदा किसने बनाया? मंदिर किसने? मंदिर बनने में सबका सहयोग है, सुप्रीम कोर्ट का भी सहयोग है, जो संत महात्मा है उनका भी सहयोग है, देश का जनता का भी सहयोग है, सबका सहयोग है। लेकिन तो क्रेडिट बीजेपी को क्यों नहीं? कांग्रेस ने जो वकील खड़े किए थे, कपिल सिब्बल जैसे लोग, जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बता रहे थे, जो ये कह रहे थे कि प्रभु श्री राम यहाँ मतलब वो काल्पनिक है, आए ही नहीं थे, तो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? कांग्रेस ने विरोध किया और बीजेपी ने। मैं क्रेडिट देता हूँ, बीजेपी को क्रेडिट देता हूँ। चलो मंदिर बनवा दिया। मैं बीजेपी को क्रेडिट तब दूंगा 100 किलोमीटर के दायरे में हर शहर में एम्स बना दे, अच्छी यूनिवर्सिटियां बना दे, ठीक है, और अच्छे स्वास्थ्य के, शिक्षा के और रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्री अथॉरिटी है, इंडस्ट्री सेक्टर में अच्छे काम करा दे। मैं भी बीजेपी को वोट दूंगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। एक बात बताइए,
इसरो कौन लेके आया था? भक्तों के पापा लाए थे। कंप्यूटर युग किसने दिया? भक्तों के पापा लाए थे। बताइए। पापा लाए थे। जो बैंकों का निजीकरण किया, बैंकों को बैंकीकरण किया, किसने किया? हरित क्रांति बनाई, किसने बनाई? देश के अंदर किसानों को उनका अधिकार दिया, किसने दिया? पोखरण परमाणु पोखरण का निजात किसने किया? देश में अच्छी शिक्षा, JNU, AMU, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े एम्स, बड़ी बड़ी शिक्षा के संस्थान, IT पॉलिटेक्निक किसने दिया? रुक जाओ। और ये जो NH हाईवे है, किसने दिया? कांग्रेस ने कितना एम्स बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ एक एम्स बनाया था, सिर्फ एक एम्स बनाया है, ना तो इंदिरा गांधी ने बनाई। और सुनो, मोदी जी ने 15 एम्स बना दिए, 15 एम्स बना दिए। ये जो कहते हैं ना कांग्रेस ने क्या किया, और भक्त जो तुलना करते हैं पाकिस्तान से, सुनिए, पाकिस्तान से तुलना करते हैं। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 फाड़ कर दिया था, वो थी इंदिरा गांधी। सीना किसी का दिखाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। गांधी जी का सीना हो, इंदिरा गांधी, इनका सीना महसूस किया जाएगा। अच्छा, इतने बड़े देशभक्त बनते हैं, बोलिए गांधी जिंदाबाद, बोलिए गांधी जिंदाबाद। गांधी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हाँ, बोलते हैं। अब उनकी हत्या, देश के पहले आतंकवादी जो अंग्रेजों के खिलाफ एक गोली नहीं चला सकता, मेरे देश के राष्ट्रपिता, आजादी के संस्थापक अध्यक्ष नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी के नाथूराम गोडसे ने एक बीमार व्यक्ति के गोली मारी थी। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलो गोडसे मुर्दाबाद, बोलो गोडसे मुर्दाबाद, बोलो गोडसे मुर्दाबाद, सुनो। गांधी के वजह से 20 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ। कब हुआ? गोडसे मुर्दाबाद। क्यों बोलूं गोडसे मुर्दाबाद? गोडसे जिंदाबाद बोलिए, फिर गोडसे जिंदाबाद बोलिए, क्यों बोलूं? गोडसे जिंदाबाद बोलिए, फिर गांधी जिंदाबाद है तो गोडसे मुर्दाबाद भी जिंदाबाद नहीं है। गोडसे मुर्दाबाद हम कहेंगे, गोडसे मुर्दाबाद, गांधी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जिंदाबाद। कम मरवाए गांधी ने, 20 लाख कम मरवाए। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो गांधी जी ने 20 लाख हिंदुओं को मरवाया। कोई आंकड़ा है कहीं वो है कहीं? इतिहास पढ़ा करो ना, इतिहास पढ़ा करो, इतिहास पढ़ा करो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, 20 लाख हिंदू कैसे मर गए, हमें ये बताओ। आज 20 तुम्हें पता नहीं है? ट्रेन से भर भर के लाशें 20 आती लाख थी। आ गए, इतनी ट्रेन में आ गए 20 लाख आदमी। अरे वो ये पूरे देश की बात नहीं है, पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान की बात है ये। जय गजब का। रुकिए, मैं चाचा अभी एक बात कहूंगा, रुको चाचा, इधर आइए, नहीं जाइए मत, देखो सबसे पहले जो बात कही थी कि चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना और मच्छर को जैकेट पहनाना और अंधभक्तों को समझाना, दोनों व्यर्थ है। ये लोग सत्य में विश्वास नहीं रखते, इतिहास में यकीन नहीं रखते, ये फर्जी इतिहास बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से आज देश किस दिशा में जा रहा है, देखिए आज डंका पिट रहा है। एक बात बताइए, कर्नाटक में कांग्रेस जीते बीजेपी हारे तो मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस जीते बीजेपी हारे तो मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बने तो मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में खेला होवे कर दे तो मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। जहां जीतते हैं मोदी जी को क्रेडिट देते हैं। देखिए दोगली राजनीति करते हैं, ये दोगली नीति के लोग हैं और हम दोगली नीति का समर्थन नहीं करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से 1 मिनट की कहानी बताऊंगा, उसमें ही पूरे 2014 से और 24 तक का पूरा इतिहास आ जाएगा। देखिए एक राजा था, सुनने की बात है, एक राजा था, उसके दरबार में गाना गाने वाला आया। वो इतना अच्छा गाना गाने लगा, इतना अच्छा गाना गाने लगा, राजा बोला इसको हीरे दे दो। वो खुश हुआ, वो और अच्छा गाने लगा, राजा बोला इसको अशरफियाँ दे दो। वो और खुश हुआ, राजा बोला इसको हीरे दे दो, मोती दे दो, अशरफी दे दो, तमाम ऐलानात कर दिए। उसके बाद वो गाने वाला अपने घर गया और जाकर सो गया। अब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, तो उसने जाकर राजा के दरबार में गया और बोला राजा साहब गुस्ताखी माफ़ हो, आपने मेरे गाने की काबिलियत और सलाहियत पर मुझे इतने इनामात दिए थे, हीरे दिए, मोती दिए, अशरफी दी, ज़मीन दी, जर दी, कहाँ है वो? तो राजा बोला इसमें लेने देने की बात कहाँ से आ गई भाई, तूने मेरे कान खुश करे, मैंने तेरे कान खुश करे। तो ये बीजेपी की सरकार सिर्फ कान खुश करती है, देना उना कुछ नहीं है, कान खुश करना है। तो वो जनता तय करेगी, 2024 में परिवर्तन होगा और संपूर्ण तौर से परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी जो
बेईमानी से ईवीएम के तरीके से सरकार बना रही है। अब इनका भांडा फूट जाएगा। देश की जनता जाग गई है और इस बार 2024 का चुनाव ईवीएम से होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा।